तहसीन पूनावाला जी, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या चाहिए बनाया जाता है? जो सेबी की चेयरमैन कह रही हैं आप उस पर यकीन करिएगा कि जो हिंडनबर्ग कह रहा है उस पर यकीन करिएगा? स्पष्ट है। मैं हिंडनबर्ग पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शाजिया जी बीजेपी की ऑफिशियल प्रवक्ता है। मैं सवाल का जवाब नहीं बोल रहे जो उन्होंने कल ट्वीट किया या कल सेबी की चेयरमैन ने बताया। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, उसका जवाब प्लीज दीजिए। क्या सेबी की चेयरमैन साहिबा ने बिफोर बिकमिंग सेबी चेयरपर्सन भारत सरकार को बताया कि इस ऑफशोर कंपनी में वे, उनके पति और उनके पति के बचपन के दोस्त इन्वेस्टर्स थे, उनका ट्रांजैक्शन था जिसमें जो ग्रुप के डायरेक्टर जिन पे एलिगेशंस है वे भी उसमें इन्वॉल्व थे? अभी नहीं, पहले बताया इन्वेस्टिगेशन के पहले सुप्रीम कोर्ट को। यह सवाल है। दूसरा सवाल, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरा सवाल, ये जानते हुए कि उस कंपनी में वो इन्वेस्टर थे, जो सिंगापुर में उनकी कंपनी है, जो भी एक ऑफशोर कंपनी है, उनके जो क्लाइंट्स की लिस्ट है, क्या वो भारत सरकार को उन्होंने बताया? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। डाउट मैं क्लियर करवाऊंगी तहसीन जी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मुझे यहाँ विजय जी दे सकते हैं, बिना किसी लाग लपेट के वही समझा सकते हैं। विजय जी, जो मानक तहसीन पूनावाला जी सेट कर रहे हैं वो जरा समझाइए मुझे। क्या ये जरूरी होता है कि आप सेबी के चेयरमैन बन रहे हैं तो आपको सब कुछ लिखित में देना होगा कि भाई ये यहाँ ऐसे ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट है, शेयर है या जो भी है? देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में। क्या उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने जो समझौता किया, क्या उसको पब्लिक किया? राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जो लोग भारत के खिलाफ विदेश में बैठ के प्रचार करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उनकी मीटिंग को उन्होंने डिस्क्लोज किया। पॉइंट ये है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जब ऑपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने किसी विदेशी पॉलिटिकल पार्टी से समझौता किया जो भारत की एडवर्सरी है, अब वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, अपोजिशन में बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो अपने पुराने काले कारनामों को जनता के सामने रखें? यही बात अगर मैं यही स्टैंडर्ड लगाता हूं सेबी की चेयरमैन पे, वो अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल बैंकर रही हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर रही हैं, हजारों कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन जब आपको एक जिम्मेवारी दे दी गई, आप ईमानदारी से वहां से हटके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? आपका वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, क्या वो अपने पुराने सारी चीजों को कह देगा जी मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं आज तक, मैं तो एकदम हरीशचंद्र था? आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे? ठीक है किशोर तिवारी जी, अब जो विजय जी ने कहा, देखिए बड़ा स्पष्ट उदाहरण देकर समझाया उन्होंने, एकदम क्लियर उदाहरण देकर समझाया। देश का दुश्मन है कौन? ये हिंडनबर्ग जो कर रहा है, क्या ये दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है, डिफेम करने की कोशिश कर रहा है? देखो, कुछ तथ्य ऐसे भी है कि यह मैडम जो है ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट थी और यह प्रोफेशनल बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये फुल टाइमर बोलकर मेंबर बोल के आई थी और फुल टाइमर रहने के बाद 3 साल वहां रही और उसके बाद वो चेयरमैन बनी। लेकिन मैं आज बोलता हूं कि सेबी का चेयरमैन ये कम से कम हाईकोर्ट का जज चाहिए, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। और मैं दूसरी बात बताता हूँ, तिवारी जी आप बिल्कुल अलग ले जाते हैं पूरे के पूरे प्रक्रिया पर चले गए सीधा का सीधा। अरे मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देते ना सर। आधार तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पर यकीन नहीं करिएगा।